हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज है डे 12, कल था डे 11। तो मैं शूट नहीं किया कल, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, खाली पढ़ाई की। आज है मेरा एग्ज़ाम फिजिक्स का। तो एग्ज़ाम देंगे फिर शाम को, और भी शायद कहीं आज जाऊँ, मैं कहीं ना कहीं जाऊँगा ही। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है 5:38। मैं उठ गया था सुबह ही, बट मैं गया नहीं वॉक पे, क्योंकि वैसे ही पढ़ना था। अभी रिवाइजर्स करके आया हूँ नीचे। तो अब जा रहा हूँ कॉफ़ी बनाने, ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी। अब देख सकते हो, पता है ये मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट कॉफ़ी डालेंगे, ब्लैक कॉफ़ी बनाएंगे विदाउट शुगर, जो कि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और बाकी बहुत से इसकी बेनिफिट्स है, इससे नींद नहीं आती जल्दी। और क्या नाम है, काफ़ी अच्छा होता है, माइंड के लिए भी अच्छा होता है। और गाइस, सबको पीछे बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी, भजन बजा रखा है फुल पे। तो गाइस देखे, पता है भजन ये बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर ये नहीं है ना, तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो बस इसको प्रिपेयर करके फ्री पीते हैं, फिर रिवाइज करते हैं एक बार। हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब इस बॉइलिंग वाटर को डालते हैं ग्लास में। एक बार 50% रहेगा, ज़्यादा करते हैं बाद में। अब इस कॉफ़ी के शशे को इतना बड़ा, पता है इतना बड़ा बेस्ट होता है अगर 1 कप चाय बनानी है तो, और 1 कप बनाना है तो। और इतना भर के गिलास है, कोई दिक्कत नहीं इतना में। तो इसको मिक्स करते हैं, फिर इसको स्टिर करते चलाते हैं, ठीक है। दस करते क्या है, पता है इसमें, पता है इसको ना, क्या नाम है, पानी को आपको एक बार छानना बहुत ज़रूरी है। जो आप नहीं करोगे ना ऐसा, तो जब बॉईल करोगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी डेथ होती है, वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, वो अच्छे नहीं होते। तो इसलिए पानी को छानना ही बहुत ज़रूरी है बॉईल करने वाले में। कैसे होता है, ये हल्का सा चलाना होता है, कैसे पाउडर ही होता है, ठीक है। तो अब ये प्रिपेयर है पूरा पीने के लिए, आप उसको पी जाओ। ये बहुत फ़ायदा होता है वेट लॉस में, वेट लॉस में नहीं कह सकते, फैट लॉस में। तुम लगे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ठीक है, जो डोपामाइन होता है ज़्यादा रिलीज रहता है। अल्टीमेटली आप ऐसे समझ सकते हो, जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो आप ज़्यादा काम करोगे, तो फिर आपके पास ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, तो उससे फैट लॉस होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई फैट लॉस करने के लिए नहीं पीता, मैं ऐसे नॉर्मल अच्छी हैबिट्स पानी चाहिए तो मैं इसमें, ठीक है। चाय से फार बेटर देना रहेगा, ठीक है। चाय छोड़ दो, ये पियो, बेस्ट है। अब तक 3 पेपर हुए मेरे, केमिस्ट्री का, सीएस का और फिजिक्स का। अब तक का बेस्ट कौन सा है? फिजिक्स का बेस्ट है, इसलिए मैं बोलूँगा, क्योंकि पता है इसमें एक तो फिजिक्स मुझे इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, फिजिक्स और मैथ्स में ज़्यादा थोड़ा सा है। केमिस्ट्री अभी मैं इंटरेस्ट की बात करूँ ना, तो इंटरेस्ट सब में है। आप मुझसे कुछ भी पढ़वा लो, सब में इंटरेस्ट है। तो बट फिर भी फिजिक्स थोड़ा आसान भी था, और आसान आता है, खैर आप कह सकते हो, और थोड़ा आती भी है, तो उस हिसाब से फिजिक्स सबसे अच्छा गया। वो बात अलग कि मैंने पहले एमसीक्यू गलत कर दिया, पर कोई बात नहीं, बाकी सब तो अच्छा गया। तो फिजिक्स का पेपर हो गया है। अब कल है पेपर मेरा, क्या नाम है, इंग्लिश का। निहायत ही बकवास सब्जेक्ट, कहने के लिए इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, लेकिन कोई इसका मतलब नहीं है, उसको एज अ लैंग्वेज पढ़ाया ही नहीं आता, पहली बात तो। बट क्या करें, कब तक गाली देंगे एजुकेशन सिस्टम को? वो तो तभी आप ओवरकम कर सकते हो ना, जब आप खुद एक स्टार लेवल पर हो, जब आपके लोग सुने, ठीक है। अभी मैं बहुत लंबा बताऊँ अगर आपको, मैं बहुत सारे एफ टीचर से मिल चुका हूँ, अपने अपने आसपास सराउंडिंग में बहुत सारे एफ टीचर, मेरी मम्मी भी खुद टीचर हैं, तो उनके सराउंडिंग में मैक्सिमम तो टीचर ही हैं मेरे, तो मैं सबके मुँह से सुन चुका हूँ एजुकेशन सिस्टम वर्स्ट है इंडिया का। लेकिन अपने बच्चों को सब पढ़ाए पढ़े, अगर सबके बच्चों का एक नंबर भी कटता है ना, सबके पापा मम्मी चढ़ जाते हैं ऊपर, कैसे कट गया। और वही जब पता है दूसरे बच्चों को आता है कि ना, तब बताएंगे एजुकेशन सिस्टम वर्स्ट है, बहुत मतलब नहीं है पढ़ने का। बट आप खुद पे क्या अप्लाई कर रहे हो, वो मेरे मैटर करता है ना। बट वही है दोगलापन। तो बस कुछ पेपर आसान आया था, बहुत टफ नहीं आया था, चीज़ें आई थी नॉर्मल नॉर्मल। 2-3 क्वेश्चन थे तो थोड़े से ट्रिकी, जो कि रहने भी चाहिए ऐसे, नहीं तो पेपर सब कर ले जाएंगे। थोड़े बहुत थे तो ये मैं छोड़ भी दिया था, जैसे मैं वेव्स और ऑसिलेशन नहीं पढ़ के गया था, तो उससे जो क्वेश्चन आया वो भी सिंपल सा आया, मैं उसको रिवाइज भी किया था। उस टाइप की बताया था ना मैं, क्या नाम है, कंपेयरिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, जो एसएचएम की जो इक्वेशन है हमारे पास, जो वेव की इक्वेशन है,
उससे कंपेयर करके वो दे देगा। पहली बात वो अपनी क्वेश्चन देगा, आप अपनी क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिख के कंपेयर करोगे, फिर एम्पलीट्यूड निकालोगे, ओमेगा निकालोगे, टेम्परेचर निकालोगे, फ्रीक्वेंसी निकालोगे, ये सब पूछ सकता है। अब मैं ऐसे पढ़ के गया था बट मैं वेवलेंथ का फॉर्मूला ही भूल गया वहाँ पर, और सिंपल सा दिमाग में लगा पाया कि वेवलेंथ एक लेंथ है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम। बट अब क्या बताऊँ, तो वेलोसिटी इनटू टाइम पर से डिवाइड कर दो, वेवलेंथ हो गया। लेकिन वहाँ पे दिमाग नहीं चला ना, बाद में चला। तो बस ये क्वेश्चन मतलब गलत ही समझो। मतलब मान के चलो मैं अगर तो 55 प्लस नंबर होंगे, हाँ 55 प्लस तो आ जाना चाहिए, किया तो सही है सारा। बाकी अब वो सब कमेंट नहीं कर सकते आप कुछ, बस पेपर सही है। अब कल है इंग्लिश का, छोड़ो फालतू का, कल है इंग्लिश का पेपर। अब इंग्लिश में क्या पढ़ें समझ में नहीं आ रहा। सोच रहा हूँ थोड़ी सी कुछ रिवाइज कर लूँ, क्योंकि एक्चुअली टीचर में यहाँ मतलब समरी लिखाते हैं, तो सोच रहा हूँ समरी रिवाइज कर लूँ और फिर मतलब वही रिवाइज करके पढ़ के चला जाऊँगा। क्योंकि उसमें एक्चुअली देखो क्या है, इंग्लिश का पेपर ना आप रिटर्न मतलब लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपको खाली स्टोरी पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको लिखना सारी चीज़ें अपने मन से है, अपने आप बना के लिखनी है, और थोड़ा बहुत स्टोरी के साथ साथ में की पॉइंट्स पता होना चाहिए। ऐसे अब कोई स्टोरी में कुछ कह रहा है, कोई मेन कैरेक्टर के बारे में कुछ है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आपको पता होनी चाहिए। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद फिर आपको तो पहली बात तो क्या नाम है, मैक्सिमम नंबर का तो आता है रीडिंग पोर्शन और राइटिंग पोर्शन। ग्रामर है ही नहीं ग्रामर के सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में, ग्रामर बिल्कुल हटा दी गई है। और आएगा भी ग्रामर तो ज़्यादा 10 नंबर का, तो 10 नंबर नेगलिजिबल मानते हैं, हमारे दिन 70 नंबर का पेपर है हमारा। तो अभी प्रैक्टिस मैक्सिमम मैं फोकस करता हूँ क्या नाम है जो राइटिंग स्किल है उसके ऊपर, क्योंकि वो मस्ट होता है, वो 20 नंबर का पूरा आता है, ठीक है। तो मेजर पोर्शन है वो एक। उसके बाद वो लिटरेचर तो अपना है ही है, फिर उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा, और फिर पढ़ाई को ख़त्म करेंगे। नोटिंग की यारी बस ये ख़त्म हो, फिर संडे, फिर मैथमेटिक्स, फिर ख़त्म दी एंड। उसके बाद फिर होगा वही, पता चलेगा आपको बाद में। वही गाइस, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पता है मैं जब वीडियो देख रहा था ना, वो ख़त्म हो गई, पूरी वीडियो ख़त्म रखी है। बज रहा है, टाइम हो रहा है अभी 10:30, और सारी वीडियो मैंने देख के ख़त्म कर दी पूरी। अब मैं सोच रहा हूँ सुबह 4 बजे उठ के इसको एक बार फिर से देख लूँगा 2x पे, तो दिमाग में थोड़ा प्रिंट रहेगा, तो उस आगे पूरा सा छाप दूंगा। वैसे बहुत टफ नहीं आता पेपर मेरा भी, इंग्लिश का भी आसान आता है। इंग्लिश में पता है प्रॉब्लम क्या होती है? इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पैसेज में, क्योंकि पैसेज में वो कुछ नहीं होगा तो सिनोनिम पूछ लेगा, ऐसा सिनोनिम पूछ लेगा आपको समझ में नहीं आएगा। और पैसेज ऐसा दिया जाता है ना, जो आंसर उसमें ऐसे हैं कि पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही आप दे सकते हो, मतलब आपने आपसे लिखने होते हैं आंसर। तो ऐसा कहीं नहीं होता कि पैसेज में इस पैसेज से आंसर आ रहा है। पैराग्राफ्स होते हैं कई सारे, और 2-2 पेज के होते हैं पैसेज, मतलब 2-2 साइड पेज के, बहुत खतरनाक है हमारे। तो अब बहुत हो गया, बहुत देर से बैठा हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ अभी। देखते हो वीडियो भाई पूरी क्या नाम है 3 घंटा 19 मिनट की थी, ख़त्म कर दी है। अब ये स्पीच राइटिंग मतलब देख चुका हूँ, पीछे हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको ख़त्म करते हैं, ख़त्म लगभग हो ही गई। अब इसके बाद मैं खाना खाऊंगा, फिर मतलब सोने की तैयारी होगी, और फिर सुबह 4 बजे दूसरा ब्लॉग आएगा, ठीक है। और बताया जो मैंने नोट्स बनाए ना, इसके शॉर्ट नोट्स, जो सुबह मैं रिवाइज भी कर सकता हूँ, वो ये हैं, क्या नाम है देख सकते हो आप। क्या नाम है, पहला हो गया पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, फिर वी आर नॉट हैप्पी टू डाई, फिर हो गया क्या नाम है डिस्कवरिंग टू उट हो गया, फिर एडवेंचर, और जो चार्टर मुझे बहुत अच्छे लगे मतलब वो सब लिखा हूँ मैंने। बाकी ऐसे बना लिया हूँ सारा, दोनों बुक सारी ख़त्म हो गई, ठीक है। ओके गाइस, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं,
और मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। और मैं अगर आपको दिखाऊँ कि पता है वो मैं जब चाट बना रहा था तो ये देख सकते हो, इधर दो दिन मैं और नहीं उठा था, उसका फिर आज का टिक है कि आज मैं उठा था। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, थैंक यू।